चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। जे डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है, चलो फाइट को शुरू करते हैं। डेल्फिना गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, इस सवाल से बचने की कोशिश मत करो कुल्हाड़ी के राजकुमार। इस टेक्निक की मदद से तुमने ओलमार को डिफीट किया था। ये सॉफ्ट वर्कर होली किंगडम की सीक्रेट टेक्निक थी। वो जो अजीब मूवमेंट था उस कुल्हाड़ी का, जो तुमने एशिया की तरफ फेंका था। और एमसी के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं शॉर्ट सर्कल की ट्रेनिंग हासिल हुई है। उसी के बॉडी में जो उसकी पुरानी सेल्फ आई होती है, वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। मोमेंट इंस्टलनेस विसेरा एमसी को समझाती है इसके बारे में। कर सीधे शब्दों में इसे कहा जाए कि वो मोमेंट है जहाँ पर मोशन स्टिलनेस एक हो जाती है। यही है शॉर्ट सर्कल की मेन प्रिंसिपल। एमसे की पुरानी सेल्फ कहती है, ऐसा सचमुच पॉसिबल है?" विसेरा कहती है, हाँ बिल्कुल। हर चीज की मूवमेंट से ही इसकी शुरुआत होती है। एमसी जब अपने शॉट को स्विंग करता है, विसेरा कहती है, अपने चारों तरफ ध्यान से देखो, इन चीजों को गौर से देखो, ने तुम चलती हुई या स्थिर समझते हो। जब इन दोनों को एक जैसा महसूस करना शुरू करोगे, तभी ही स्टिल मूवमेंट का यूज़ कर पाओगे। एमसी पूछता है, तो फिर इसे कैसे किया जाता है? एमसी अपने मन में कहता है, मुझे ये मेमोरी याद क्यों आ रही है? ये एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है, शायद आप गलत समझ रही है सीनियर डेल्फिना। डेल्फिना अपने तलवार को निकालते हुए कहती है, शॉर्ट टेक्निक को बाहरी लोगों को सिखाना मना है, इसलिए तुम इस टेक्निक को सही से नहीं सीखे होगे। डेल्फिना अपने स्वॉर्ड ऑरा का यूज करते हुए कहती है, कि तुम ये कहना चाहते हो मैं गलत समझ रही हूँ। शायद से तुम ये नहीं बताना चाहते ने इस टेक्निक को कैसे सीखी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से सच उगलवानी पड़ेगी। डेल्फिना एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। एमसी ये देखने के बाद चौंक जाता है। डेल्फिना लगातार एमसी के ऊपर अटैक कर रही होती है। सिवस डेल्फिना के अटैक्स को डिफेंड कर रहा होता है। एमसी अपने मन में कहता है, डैम इट, मैं एक हाथ से लड़ नहीं सकता। तभी डेल्फिना का अटैक एमसी के गर्दन के पास से गुजरता है। बिना एमसी के ऊपर अटैक करते हुए फिर से कहती है, अगर तुम बस भागते ही रहोगे तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाओगे। एमसी डेल्फिना के स्लैश को मुश्किल से डॉज कर पाता है और डेल्फिना आगे बढ़ते हुए एमसी के शॉट के ऊपर जबरदस्त अटैक करती है। एमसी पीछे हट जाता है। हिना ये देखने के बाद चौंक जाती है। वे एमसी एक हाथ से ही अपने शॉट को थ्रो करता है। फिना एमसी के शॉट के अटैक को डॉज करते हुए कहती है, ओह कुल्हाड़ी के राजकुमार। एमसी अपने कुल्हाड़ी से डेल्फिना के ऊपर रस कर देता है। डेल्फिना कहती है, तुम्हारा इरादा तो बिल्कुल ही साफ है। फिना जब एमसी के शॉट को नोटिस करती है, एमसी का शॉट घूमते हुए डेल्फिना के एकदम पीछे आ जाता है। वह डेल्फिना अपने शॉट टेक्निक का यूज करते हुए कहती है, घर की पंचों की तरह एक साथ कई रास्ते बनाए जा सकते हैं। वह डेल्फिना अपने शॉट से बहुत सारे स्लैश लगाते हुए कहती है, डेन लाइन शॉट, और इस टेक्निक से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी उस डेल्फिना के स्लैश अटैक से टकराता है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, वेल, क्या तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? धारी के राजकुमार, जिन्हें अपने हाथों से उस स्लैश को रोका होता है। एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अटैक मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं जरूर तुमको डिफीट करूंगा। वे एमसी और डेल्फिना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। डेल्फिना अपने मन में कहती है, इसने अभी क्या कहा? डेल्फिना सीरियस होते हुए एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, ये गोल्डन लायन की शॉट टेक्निक है, इसमें असली और नकली हमले मिलाकर किए जाते हैं, जिसमें दुश्मन को फेक अटैक पहचानने में मुश्किल हो जाती है। उसके अभी के स्किल लेवल के हिसाब से को असली अटैक और फेक अटैक पहचानने में मुश्किल होना चाहिए। उसे अपने मन में कहने लगता है, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं टूटा है। विना फिर से अपने शॉट में टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगती है, देखने पर ऐसा लग रहा है तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। विना फिर से वो स्लैश अटैक करते हुए कहती है, से तो मेरा और भी मन करता है तुम्हें परेशान करने का। एमसी वे डेल्फिना के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। डेल्फिना फिर से एमसी के साइड के ऊपर अटैक करता है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है,
चाहे मुझे हरा ना सके, वो मेरे अटैक्स को डॉज ज़रूर कर सकता है, फिर भी उसकी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने का स्किल हैरान कर देने वाली है। डेल्फिना कहती है, ये कितने ज़्यादा बेकार बात है, तुम कितने टाइम तक मेरे हमले को डॉज करते रहोगे। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम ज्यादा टाइम तक डॉज नहीं कर पाओगे। सुनने के बाद एमसी चुप होता है और कुछ नहीं कहता। एमसी अपने मन में कहने लगता है, मैं ज्यादा देर तक इस हमले को डॉज नहीं कर सकता। से वही लड़के की बात को याद करता है, ने एक ऐसे अटैक को डॉज किया, अटैक को रोका नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था तुम्हारे पास स्पेस खुद ब खुद मुड़ गया हो। तो बहुत अच्छा स्पेशल अवेयरनेस है, तुम किस तरीके से इसे समझ पा रहे हो। एमसी अपने दोस्त की बातों को याद करता है, अगर तुम टोपोलॉजी को अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में यूज करो तो। एमसी अपने मन में कहने लगता है, टोपोलॉजी और स्पेस तो मूवमेंट इन स्टिलनेस है। एमसी अपने मन में कहता है, चलो ठीक है, इसे ट्राई करते हैं, और डेल्फिना की तरफ अपने कुल्हाड़ी को थ्रो करता है। डेल्फिना अपने स्वॉर्ड से कुल्हाड़ी को रोकती है। डेल्फिना अटैक करते हुए एमसी को कहती है, या तुम इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हो, तुमने अपने इकलौते हथियार को फेंक दिया। एमसी डेल्फिना के अटैक की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं इतना ज्यादा भी मजबूर नहीं हूँ, मेरे पास उस मैजिकल बीस्ट की तरह अपने बॉडी को मोड़ने की ताकत नहीं है। डेल्फिना का अटैक एमसी के एकदम पास आ जाता है। इसे देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे कुछ और मोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइम और स्पेस को मोड़ते हुए डेल्फिना एक जगह पे रुक गई होती है। उसे चलते हुए डेल्फिना के एकदम सामने आ जाता है। डेल्फिना ये देखने के बाद परेशान होती है, इसे डेल्फिना के एकदम पास आ जाता है। डेल्फिना ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगती है, बात नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसे हंसते हुए डेल्फिना के कान में कहती है, सीनियर डेल्फिना, इस टाइम में मैं ही जीतूंगा। उसे डेल्फिना के डैगर को बिना के ही मुंह के सामने रख देती है। डेल्फिना ये देखने के बाद हंसने लगती है, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा। डेल्फिना अपने हाथ को ऊपर करती हुई कहती है, मैं अपने हार को मानती हूँ। तो डेल्फिना एमसी को कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी पहली हार एक अजनबी के हाथों होगी। डेल्फिना कहती है, मैं यूर्जिना फैमिली की कसम लेती हूँ, कुछ नहीं करूँगी और पीछे हट जाऊंगी। के जीत के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन, हमें ब्लड दिखाया जाता है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से खत्म नहीं होगा, ये तो बस शुरुआत है। जिन्हें डैगर को डेल्फिना के कंधों में घुसा दिया रहता है। इसे डेल्फिना की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुनिया में ये बात है, जो सबसे ताकतवर रहेगा वही चिंता रहेगा। सुनने के बाद डेल्फिना चुप होती है। डेल्फिना के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है। डेल्फिना अपने मन में कहती है, मेरे हाथों की ऐसी हालत है, मैं तलवार चला नहीं सकता। एमसी डेल्फिना के पीछे एक और कट लगाता है। डेल्फिना दर्द में एमसी को कहती है, क्या प्लान बना रहे हो, जी ऐसे के ऊपर अटैक करना, तो आपने हार मान लिया हो, ये सचमुच बहुत सा शर्मनाक है। एमसी कहता है, भले ही ऐसा हो, और डेल्फिना के हाथों के ऊपर एक और कट लगाता है। एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है, दोनों के बीच में अब भी कुछ हिसाब बाकी है ना। वे डेल्फिना दर्द में कहती है, असल में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा ये मतलब क्या है। वे एमसी कहता है, मैं सेरिया से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ये वजह से कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। सुनने के बाद डेल्फिना परेशान होते हुए कहती है, तुम मुझसे माफ़ी मांगने की उम्मीद करते हो, ने जो किया वो जीतने के लिए ज़रूरी था। आपको इससे कोई दिक्कत है तो फिर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। से अपने कुल्हाड़ी को दिखाते हुए कहता है, मैं तो माफ़ी नहीं मांगोगे तो मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता है। से अपने कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बस माफ़ी मांग लो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से मैं बड़ी आसानी से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, या तुम नहीं समझ रही हो। फिर अपने मन में कहती है, कोई खाली धमकी नहीं है, पर चारों तरफ जंगल है, यहाँ से बचना आसान होगा। पर मैं फाइट करने की कोशिश भी करता, मेरे दोनों हाथ घायल हो जाने की वजह से फाइट नहीं कर सकता। है मैं ऐसी हालत में आ गया हूँ, यहाँ मैं शर्मनाक तरीके से अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी, है ना। एमसी कहता है, ये सब कुछ बस सरवाइव के लिए। डेल्फिन अपने दांत पीसती है, की तरफ देखते हुए कहती है, या माफ कर दो, मैं आप लोगों को चोट पहुंचाने के लिए और आप लोगों की जीत छीनने के लिए माफी मांगती हूँ। डेल्फिना कुछ नहीं कहती और सिरा की तरफ देखती है, कहती है, ये सिरा तुम्हारे लिए भी, मैंने ही तुम्हारे मदर के बारे में रोमांस फैलाया है, तुम्हें परेशान भी किया, सब मैंने किया है, सब कुछ मेरी ही गलती थी, माफ करना सिरा, मैं और दोबारा ये सब नहीं करूँगा। एमसी सिरा के गर्दन पे कुल्हाड़ी रख देता है। विसेरा पीछे घूमने के बाद एमसी को कहती है, सब कुछ ठीक है,
ये माफ़ी काफ़ी अच्छे थे, अब तुम क्या करना चाहते हो? तेरा गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर तुम ये नहीं कहने वाले, ये तुम्हारे दिल से नहीं था, है ना? ये सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहता है, मुझे शुरू से ही वो नहीं चाहिए था, मुझे बस पक्का करना था। एमसी डेल्फिना के एकदम पास आते हुए कहता है, वो इस वजह से यूर्थेना फैमिली मेरे रास्ते में आया, तो फिर सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। मैं तुम्हें बीस्ट का चारा बना देना पड़ेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जंगल का सीन दिखाया जाता है, एमसी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। और ये वीडियो को इतना ज़्यादा लेट अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ।